अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस बुक में एक ही किताब में कंप्लीट कोर्स मौजूद है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी अच्छे दिए हुए हैं। चैप्टर 16 अलजबरा का कर रहे थे। उसकी लास्ट एक्सरसाइज को हमने 4 पार्ट में करना है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं। तो उसी का आज हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं। कुछ आसान क्वेश्चन हैं, बीच बीच में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम एडिक्वेटली हैंडल करेंगे। वो सवाल जो कि पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं और पिछली एक्सरसाइज में अच्छी तरह से हम कर चुके हैं, उनको मैं थोड़ा क्विकली करूँगा। कोई नई चीज़ होगी तो उस पर ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा। शुरू करते हैं। ये तो आसान ही है। एक किताब की कीमत जो है वो $X है। वन बुक इज इक्वल्स टू $X। तो फिर राइट डाउन एन एक्सप्रेशन वेयर फॉर द नंबर ऑफ दीज बुक्स विच आर बॉट फॉर 40। एक किताब X की है, तो 40 की कितनी किताबें आई होंगी। ठीक है, तो ये निकालने का क्या तरीका है। देखिए ना, यहाँ पे कीमत है, यहाँ पे किताबों की तादाद है। कीमत की जगह 40 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 40। तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 40, 40x ऑफ 40 इंटू 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली 40 चाहिए, x नहीं चाहिए, तो x को यहाँ ले जाते हैं, यानी डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स, सॉरी हाँ, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स। तो ये 40 अपॉन x इज इक्वल्स टू 40 रह जाएगा। तो 40 कीमत जो है कितनी किताबों की होगी वो इससे पता चल जाएगा। दूसरा दूसरा आसान सी बात है। एक किताब की कीमत ₹2 है। 40 किताबें, 40 रुपये कितनी किताबें खर्च हुए, तो टोटल कीमत को पर यूनिट प्राइस से डिवाइड कर दें तो पता चल जाता है कि कितनी किताबें आई होंगी। तो अलजेब्रिकली तो लंबा एक्सप्लेन कर दिया हमने, लॉजिकली तो वैसे ये छोटी सी बात थी कि टोटल प्राइस को यूनिट प्राइस से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज़ इंक्रीज बाय $2। The number of books which are bought for 40 is now less than before. Write down an equation in x and show that it simplifies to x square plus 2x minus 80 is equals to 0। यानी ये ड्राइव करनी है हमें अपनी पिछली इक्वेशन से। इसको ऐसे समझते हैं कि पहले जो किताबें आ रही थी 40 रुपये की, जबकि कीमत x थी, तो वो इतनी आ रही थी। अब हमें नई इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि एक तो कीमत x+1 हो गई है, x+2 हो गई है, अब कीमत हो गई है x+2। तो 40 रुपये की कितनी किताबें आएंगी, तो 40 रुपये को x से डिवाइड नहीं करेंगे, x+2 से डिवाइड करेंगे। इसी को लिखने का दूसरा अंदाज ये है, क्योंकि हमें इन्होंने ये बता दिया कि एक्चुअली किताबें कितनी आ रही हैं, तो इक्वेशन की दूसरी साइड भी हमें पता चल गई कि एक तो ये कि कितनी किताबें आएंगी, टोटल प्राइस को डिवाइड बाय यूनिट प्राइस कर दिया हमने। ये तो बेसिक सी बात हो गई। लेकिन एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम बना सकते हैं कि पहले जितनी किताबें आनी थी 40 डिवाइड बाई एक्स, उससे एक कम आएगी। तो अब ये दो दफ़ा इक्वेशन दो एंगल्स से जब हमें मिल जाएगी, तो ये बात हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं कि पहले जितनी किताबें आ रही थी उससे एक कम आ रही है, और एक और अंदाज़ा निकालने का उसका कि 40 रुपये को नई प्राइस से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा अब कितनी किताबें आ रही हैं। ये दोनों बराबर हैं बातें। बस अब इस इक्वेशन को खोलना है। 40/x-1 को खोला तो 40/x-x/x, ये तो वैसे ही रहा। इसमें से x को लेके इधर ले गए, x+2 को उधर ले आए, इक्वेशन को खोल लिया, सॉल्व कर लिया। तो आखिर में हमारे पास ये बच गया जो कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि अब साबित कीजिए। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं यहाँ रोक लेता हूँ ताकि किसी को देखना हो तो देख ले। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाइए, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन बुक। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं तो फैक्टराइज करके ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो 80x² चाहिए, तो 8 10 80 होता है, और 10 - 8 2 भी बचता है। तो मुझे तो सामने ही नज़र आ रहा है, x² + 10x - 8x - 80 इक्वल्स टू 0 कर दिया। x कॉमन निकाला, x + 10 - 8 कॉमन निकाला, x + 10 इज इक्वल्स टू 0, x - 8 इज इक्वल्स टू 0, या
x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8 या x इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, ये दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके लिए। तो पहले तो उन्होंने कहा है ना सॉल्व द इक्वेशन, फिर उन्होंने कहा फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन बुक। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन बुक जो है वो जाहिर है कि हम 8 ही कहेंगे, क्योंकि माइनस में बुक की कॉस्ट नहीं हो सकती। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 8। ठीक है जी। अब देखिए, एक मैगज़ीन की कॉस्ट m है, एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट n है। वन मैगज़ीन कॉस्ट 2.55 मोर देन वन न्यूज़पेपर, यानी एक न्यूज़पेपर में 2.55 ऐड करें तो एक मैगज़ीन बनता है। ठीक है, और दूसरी बात ये करें कि टू मैगज़ीन बराबर है 5 न्यूज़पेपर के, 5 न्यूज़पेपर के। तो राइट डाउन द टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन हमने लिख दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n को सॉल्व कर लें। जब दो वेरिएबल्स होते हैं और दो इक्वेशंस होती हैं तो फिर हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके कई तरीके होते हैं, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप एक की वैल्यू दूसरे में डाल सकते हैं। जैसे कि m की वैल्यू पहले पता है n प्लस 2.5 है, तो क्यों ना हम इसी को डाल दें 2n प्लस 2.55। m की वैल्यू आप पूरा लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, ये लिखेंगे पूरा, इज इक्वल्स टू 5n। अब एक ही वेरिएबल रह गया, इसको सॉल्व करना आसान होगा। 2n प्लस 2.55 इज 5.10। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। जी, 5.1 इज इक्वल्स टू 5n। इसको तो ले जाते हैं, 5.1 इज इक्वल्स टू 3n, n इज इक्वल्स टू 5.1 अपॉन 3। ठीक है, तो 5.1 डिवाइड बाई 3 इज़ 1.7। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, n की वैल्यू को। तो m इज इक्वल्स टू 1.7 प्लस 2.55, 2.55 किया कि 4.25 आ गया। m इज इक्वल्स टू 4.25, भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर बी ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। थोड़ा क्लीन कर लें ज़रा अपनी स्लेट को। जी, क्वेश्चन नंबर 31 में डायग्राम दी हुई हैं तीन, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3। स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर, चार स्क्वायर और एक स्क्वायर, चार स्क्वायर और 9 स्क्वायर। First, C diagrams in a sequence are shown above. The diagrams are made up of dots in lines. Each line is 1 centimeter long. 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3. Make sketch of the next diagram. 4 by 4 की हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 4 by 4 की हो जाएगी, तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप लोग स्केल से बना लीजिएगा, तो मैं तो ऐसे ही रफ बना दी। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं जी, द टेबल बिलो शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायग्राम्स। ओके, टेबल नेक्स्ट पेज पे होगा, खोल लेते हैं। डायग्राम 1, 2, 3, 4 एंड n। पहली का एरिया 1 इंटू 1 इज़ 1, दूसरी का एरिया 2 टू द 4, तीसरी का एरिया 3 3 द 9, चौथी का एरिया 4 द 16 है। डॉट्स पहली में 4 हैं, चूँकि 4 कॉर्नर्स हैं। दूसरी में 9 डॉट्स हैं। वो कैसे, एक नज़र देख लें। डॉट्स गिन लेते हैं। ओके, ये देखिए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डॉट्स हैं। तो एक लेवल आगे बढ़ रहा है, हालांकि इसका साइड 1 है, यानी मेजरमेंट 1 है, लेकिन जो डॉट्स हैं वो 2 का स्क्वायर है। इसकी साइड्स 2 बाई 2 हैं, लेकिन डॉट्स 3 का स्क्वायर है। इसकी साइड्स 3 बाई 3 हैं, लेकिन डॉट्स 4 का स्क्वायर है। ये लॉजिक नज़र आ रही है आपको। ओके,
फिर नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर लाइंस 4 हैं, 12 हैं, 24 हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, 4, 12, 24 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पूछ रहे हैं राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो ये तो हम बता सकते हैं 25 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी स्पीड से बढ़ रही है। 16 वाली आपने डायग्राम बना भी ली थी, डायग्राम से भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर लाइन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। टोटल 40 लाइन है, तो क्यू जो है वो 40 होगा। ठीक है, तो आगे चलें। ये तो पूरा सवाल हो गया। राइट डाउन ईच ऑफ एक्स वाई एंड जी इन टर्म्स ऑफ एन। ओके, तो ये सीक्वेंस मतलब पूछना चाह रहे हैं कि डायग्राम 1, 2, 3, 4, nth डायग्राम के एरिया कितना होगा, किस उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नंबर ऑफ, ये इनकी इक्वेशंस आप समझ लीजिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि इंतज़ार है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, तो देखते ही पता चल रहा है। फिर y इज इक्वल्स टू 1 + n + 1 का स्क्वायर, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, अब z जो है वो कुछ डिफरेंट है। ये देखिए, कुछ ऐसा है कि जो डिफरेंस इसमें आ रहा है, पहले आया 6 का, फिर 12 का, और फिर ये 40 था तो 16 का। ठीक है, तो स्क्वायर टर्म तो है ही, तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। पहली टर्म 4 है, तो इसको हम किसी तरह से गेस करते हैं। अब इसकी वैल्यूएशन मैंने कैसे की कि पीछे हमने निकाल लिया, ये n+1 का स्क्वायर है, n+1 का स्क्वायर है, n+1 का स्क्वायर है ना, यानी 1+1 2 का स्क्वायर है, 2+1 3 का स्क्वायर है, 3+1 4 का स्क्वायर है। ये सही निकला था। इसकी पहली टर्म n+1 के स्क्वायर से निकल रही है ना। दूसरी टर्म n+1 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आती है, जबकि हमें चाहिए 4। तो इसमें अगर हम प्लस कर दें कुछ ऐसा कि जो n रिलेटेड हो, क्योंकि पहली टर्म n होती है 1 प्लस करके, और उसमें से n ही माइनस कर दें, यानी 1 माइनस कर दें। तो चेक करते हैं n-1, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगी। n+1 यानी 1+1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4+1 5, 5 - 1 वापस 4। इसको चेक करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि n+1 का स्क्वायर, थोड़ा क्लीन कर लूँ ज़रा, हम ये कह रहे हैं n+1 का स्क्वायर प्लस n-1 करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं n+1 का स्क्वायर बना 9, प्लस n यहाँ पे 2 है, +2 -1 कितना हो गया, ये हो गया 9 और 2 11, और 11 में से 1 गया, फिर 10 रह गया। नहीं भाई, ये भी नहीं बना। एक और ऑप्शन हो सकता है। अब ये सारा गेम हमें अब बाहर वाले n के साथ करना है, क्योंकि पहली टर्म में 1 होगा, 1 स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो इसलिए भी हमें कोई मसला नहीं होता। तो n यानी 1+1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4+1 -1 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं क्या होता है। n+1 का स्क्वायर 9, और 9 + n का स्क्वायर अब 4 हो जाएगा। 9 + 4 13, 13 - 1 12, यस ये बन गया। तो दिस इज़ दी आंसर। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। थर्ड टर्म है, तो n+1 का स्क्वायर यानी 16, प्लस n स्क्वायर यानी 9 -1, तो 16 + 8 इज़ 24, यस ठीक बैठ रहा है। तो ये इसकी सारी टर्म्स की हमने इक्वेशंस बता दी। नेक्स्ट देखते हैं
C. The total number of 1 centimeter lines in the first n diagram is given by the expression this. Use n is equals to 1 in this expression to show f plus g is equals to 10 upon 3. Okay, let me solve this. सबसे पहले तो बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर लाइन अभी हमने निकाली थी, जो ये रही 4, 12, 24 और फिर आगे 40, इसकी इक्वेशन उन्होंने बताई कि ऐसे निकल रही हैं। एक इक्वेशन दे दी, एक एक्सप्रेशन दे दी, इस एक्सप्रेशन से निकल रही हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस एक छोटा सा काम करवा रहे हैं कि n की जगह 1 लिख के देखें कि क्या क्या इक्वेशन ऐसी बनती है। तो n की जगह 1 लिख के देख लीजिए। देखिए, ये n अगर 1 हो जाएगा तो 1 क्यूब 1 ही होता है, तो 2/3 प्लस एफ एन स्क्वायर, n 1 हो जाएगा तो 1 1 1 ही होता है, एफ ही रहेगा। g और n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खाली g रहेगा। ये पहली टर्म की इक्वेशन है। तो पहली टर्म में नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी हमें पता है, 4 थी, इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा बस। अब ये इसको इधर ले जाइए, एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2/3। 4 में से 2/3 माइनस करते हैं तो एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 10/3 आ जाएगा आंसर। तो यस, ये बात ठीक है। अब इस इक्वेशन में n की जगह 2 लिख के शो कीजिए कि ये बन रहा है, तो ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है। जहाँ 1 है वहाँ पे 2 लग जाएगा, यानी n है वहाँ पे 2 लग जाएगा। 2 टू द 4, 2 ज़ार 8, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा ये। तो ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ एंड जी। दो इक्वेशंस आ गई ना आपके पास, दो इक्वेशंस आ गई, इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर लें, या एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट कर दें। ऐसे मैं कर सकता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू 10/3 माइनस जी, इससे बन गया। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 4 10/3 माइनस जी प्लस 2g इज इक्वल्स टू 32/3। खोल लेते हैं, 4 10 ज़ार 40/3, 40/3 माइनस 4g प्लस 2g इज इक्वल्स टू 32/3। फिर आगे चल लेते हैं, इनको दोनों को उधर ले जाते हैं। 40/3 माइनस 32/3 इज इक्वल्स टू 2g। ये 4g माइनस 2g, 4g प्लस 2g माइनस 2g रह गया था, उसको उधर ले गया तो प्लस 2g हो गया। 40 में से 32 माइनस कर लिया तो 8/3 इज इक्वल्स टू 2g। ये नीचे आ जाएगा तो 4/3 इज इक्वल्स टू g हो जाएगा। तो g की वैल्यू 4/3 आ गई, इसको f में डाल के f की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये रही 4/3। तो f की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, आई थिंक 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर लाइंस इन द फर्स्ट 10 डायग्राम्स। हाँ, फजूल का सवाल है, मतलब लंबा ही सवाल है, क्योंकि n के बजाय अब सारी चीज़ें हमें पता चल गई ना क्वेश्चन में। 2/3 n³ प्लस f की वैल्यू हमें पता चल गई, f इज़ 2, तो 2n² प्लस g की वैल्यू हमें पता है 4/3, 4/3n। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर लाइन है, फर्स्ट 10 डायग्राम्स की बता दीजिए। तो पहली डायग्राम की पता है, दूसरी की पता है, तीसरी की पता है, चौथी की पता है, 40, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की बता दें। तो इसके लिए जो है वो आपको 5 डालेंगे यहाँ पे तो वैल्यू निकल आएगी, फिर 6 डालेंगे तो वैल्यू निकलेगी, 7 डालेंगे तो वैल्यू निकलेगी, 8 डालेंगे, 9 डालेंगे, 10 डालेंगे, वैल्यूज़ डाल के निकाल लीजिए। 10 डाल के दिखा देता हूँ मैं। 2/3 ये क्यूब है, इंटू 1000 प्लस 10 10 100 तो 200 हो जाएगा, प्लस 40/3। और इसको सॉल्व कर लें, 2000/3 प्लस 40/3 प्लस 200, दिस इज 2040/3 प्लस 200/3, तो दिस बिकम 600, 2640/3। इसको सॉल्व कर लो भाई कैलकुलेटर से।
तो ये आ रहा है 2640 अपॉन 3 इस 880। ठीक है, तो ये ऐसे करना था। ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर। फिर ये इनइक्वालिटी एक बीच में दे दी, इसको सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन की तरह से सॉल्व करते हैं, पहले भी हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया हुआ है आपके सामने। तो जैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व होती है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि -x है, इसको पहले तो मैं सॉल्व कर लूँ। 4 - 5x 2x + 8। ठीक है, एडिंग 5x ऑन बोथ साइड्स, तो ये 4 हो जाएगा, इज़ लेस देन 7x + 8। फिर सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये -4 इज़ लेस देन 7x हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, -4/7 इज़ लेस देन x हो जाएगा। ठीक है, या यूँ कह लें कि x इज़ ग्रेटर देन 4/7 माइनस। ठीक है, तो चाहे तो डेसिमल में निकाल लें, तो चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। ये बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ y ऑफ अ सॉलिड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा मैं जल्दी से पढ़ के, ताकि वीडियो की लेंथ कम हो, फिर वापस आता हूँ। ओके, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। हाइट x दी है और लेंथ y दी है, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। इसको लिख देंगे y इज इक्वल्स टू k/x²। ये तो कॉमन सा सवाल है। तो राइट डाउन द जनरल इक्वेशन लिख दी। शो दैट व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 4.8, द इक्वेशन बिकम्स x² y इज इक्वल्स टू 120। ओके, तो ये सॉल्व करके निकालते हैं। इस इक्वेशन में पहले तो ये समझ लेना कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि k इज इक्वल्स टू x² y होता है। x² इधर चला गया, तो k, तो k की वैल्यू निकालनी है भाई, सीधी सी बात है। तो x² की जगह क्या डाला इन्होंने, 5, और y की जगह 4.8। तो 5² इंटू 4.8 इज इक्वल्स टू k। तो 5 5 25 इंटू 4.8 इज़ 120। तो जब k 120 है, तो x² y इज इक्वल्स टू k विच इज़ 120। तो यस, ये शो कर दिया हमने। b है फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 2। यार ये तो आप कर लीजिएगा। x की वैल्यू डालिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू डालिएगा, x की वैल्यू डाली आ जाएगी। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू x, तो किसी भी एक को कर दें। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू x, तो ये भी x है, ये भी x है, इज इक्वल्स टू 120 हो गया। बस ये था इसमें। ठीक है, क्योंकि आप उससे कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, तो x³ इज इक्वल्स टू 120 हो गया। 120 का क्यूब निकाल लें, क्यूब रूट निकाल लीजिए। निकाल के आता हूँ। 120 का क्यूब रूट जो है 4.93 आता है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लिए हमने। ठीक है, ये भी हो गया। y इज इक्वल्स टू एक्स का मतलब y की जगह x रख दिया, तो फिर x सारे ही x हो गए, तो निकालना पॉसिबल हो गया। डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन y व्हेन x इज डबल्ड। ये आपसे लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, तो जाहिर है y का रिलेशनशिप जो है वो x के से इन्वर्स है, उल्टा है। अगर हम कहेंगे x, अगर खाली x होता तो हम कहेंगे x डबल होगा तो y हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू k/1। अगर ये भी 1 था तो ये 1 था, अगर इसको डबल कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ कम होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप इसी को कहते हैं। लेकिन जब स्क्वायर में होता है, तो अगर इसको डबल करेंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट स्क्वायर का 2 टाइम्स पड़ेगा, नहीं डबल पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसका डबल पड़ेगा। तो अगर ये डबल होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट 2 टू द 4 टाइम्स पड़ेगा, यानी ये डिवाइड बाय 4 होगा। तो इट इज़ डिवाइड बाय 4। x डबल होगा तो y डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू x व्हेन y इज डिक्रीज बाय 36%। ओके, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। जब ये 36% गिरेगा, तो इसका मतलब है कि 36% बढ़ेगा। बस शर्त क्या है कि ये स्क्वायर में है, तो इसको 36% बढ़ाने के लिए इसको जो है वो 36% बढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी, सॉल्व कर दिया है मैंने आपके लिए। अब यहाँ तो आसान सी बात थी कि एक्स डबल हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट वाई पे 4 टाइम्स आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, जब ये इंटू 2 हो जाएगा तो स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स इफेक्ट आएगा। यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हो, सवाल काफ़ी बड़ा कर दिया कि 36% से वाई डिक्रीज हो रहा है। अब कोई एक वाई की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। पहले तो इक्वेशन को ठीक से उतारिए। इक्वेशन को मैं यहाँ कहाँ उतारता हूँ, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 120 था ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 अपॉन वाई कर दो। एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 120 अपॉन वाई कर दो। अब वाई की एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज 10। 10 मैंने चाहिए थी कि इसका 36% निकालना मुझे आसान लग रहा है, तो 10 ले लिया। 1 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 100 लेके भी कर सकते हैं। तो 10 में जो 10 वैल्यू पुट की वाई की, तो वाई एक्स की वैल्यू ये आ रही है। तो इसको 36% से कम कर दिया। जब 36% इसका 36% निकाला तो वो 3.6 था, इसलिए मैंने 10 लिया था। तो अब y रह गया 6.4। जब y 6.4 रह गया तो x की वैल्यू क्या निकली, 4.3। पहले थी 3.434 से उससे बढ़ के 4.33 हो गई। दोनों में डिफरेंस कितना आया, 0.87 का। 0.87 इसका कितना परसेंट है पुरानी वाली वैल्यू का। 0.87 डिवाइड बाई 3.46 इंटू 100 करें तो 25% आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि अगर y 36% से गिरेगा तो x 25% से बढ़ेगा। ये इसका जवाब है। थोड़ा लंबा कर दिया इन्होंने इसको। खैर, जी है मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई माइनस 120। तो अब ये तो पहले पूछना चाहिए था, ये बाद में पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर जाहिर है ये हमने निकाल ही दिया। ये रहा एक्स एज अ सब्जेक्ट बना के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ही बहुत आसान है, इसको सब्जेक्ट बनाना है सी को। तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर -5 यहाँ पे +5 बन जाएगा, फिर डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो सी रह जाएगा। तो ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेक डी द सब्जेक्ट। तो अगेन पहले 5 को चले जाएंगे तो सी -5 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर अंडर रूट ले लेंगे तो ये डी सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ये स्टेप देखना चाह रहे हैं कि आपको स्टेप आते हैं कि पहले किसको कहाँ चेंज करना है। फार्मूला है, कैलकुलेट करनी है पी की वैल्यू, जब वी की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। तो यार ये भी थोड़ा आसान सवाल है। पी की और आर की वैल्यू दी हुई है, इसको कैलकुलेटर में डाल के खाली निकालना है। सॉल्व द इक्वेशन। ए और बी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है। पहले 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, फिर चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 9 3 27 अपॉन 2 हो जाएगा। (27 अपॉन 2 का 13.5 लिख दें। दूसरी इक्वेशन जो है वो स्क्वायर में है, तो 4 -4x, तो 4 × 4 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स -4 0 से कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया x -4 प्लस 1 x -4 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, ये अब ये करके देना नहीं चाहिए था मुझे, बच्चों वाला सवाल था ये, आपने पहले कई दफ़ा किया हुआ है इस एक्सरसाइज में, इट्स नथिंग न्यू। ठीक है, पुराने पेपर्स रीड करके नया पेपर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आपको लोगों के लिए तो बिल्कुल ईजी हो गया होगा। पहले दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, ताकि ये 3 नीचे से कट जाए, 8 नीचे से कट जाए। फिर देख लेते हैं क्या बना। 3 2 6 x -5 3 15, और ये बन गया 8x -8 3 24। किधर x बढ़ा है, किधर x बढ़ा है, इधर x बढ़ा है, तो इधर वाले खत्म करते हैं। 6x दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करने हैं,
तो इसने इसको काट दिया, ये रह गया -15 ग्रेटर देन 2x। -24 है तो दोनों तरफ 24 ऐड कर लें तो बस आखिर में थोड़ा सा बच गया। 24 में से 15 गए तो 24 में से 10 गए, 14 में से 9 बचे। ठीक है, 9/2 इज ग्रेटर देन x, ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही है ना। तो मैं चेक कर लूँ फिर से। अच्छा ये गलती हो गई, मैंने 24 लिख दिया, 8 4 32 होना चाहिए, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये जवाब बन रहा है गालिबन शायद पीछे बुक से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये सही है। x इज लेस देन 17/2 या 8.5। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ फिर से मिस्टेक इसमें की हुई है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। ठीक है, अगला सवाल है 10 नैनो सेकेंड इन 1 सेकेंड। ओके, इसमें क्या मसला है? 10⁻⁹ फाइंड द नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स इन 5 मिनट्स। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। 5 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 5 × 6, इससे मल्टीप्लाई कर दो 10 × 9 को, 10⁻⁹ को, तो 6 5 30 होता है। 6 5 30 और 300 हो गया। 300 ये हो गया, 10 के ऊपर 9 पावर ये लगी गई, ये 2 0 निकाल देंगे तो 11 पावर हो जाएगी। 3 × 10⁻11 लगाया कैसे हो गया। सॉल्व द इक्वेशन। अगेन रेज़ टू दी पावर को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सिखा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो x की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, 5x इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻7, और ये 5 से 15 हो गया ना, तो ये माइनस हो जाएगा 15 × 10⁻6। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 4 × 10⁻7 में से। अब इसको डिवाइड बाय 5 कर देना भाई, पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर पे करने वाला सवाल है, इसमें समझाने की तो कोई चीज़ नहीं है। ओहो, मैंने तो पता ही कर दिया जी। अब आप इसको फैक्टराइज करें x² - x - 20 को, सो दिस बिकम्स, कौन से मेथड से करेंगे? मुझे तो वही सही लगता है, हमेशा आपको पता ही है। 4 5 20 होता है और 4 - 5 5 - 4 1 होता है। तो x² - 5x + 4x - 20, x कॉमन निकाला, x - 5 निकाला, x - 5 + 4 एंड x - 5 फैक्टराइज हो गए। मल्टीप्लिकेटर में चले गए, इक्वल्स टू कुछ था नहीं, इक्वेशन थी नहीं, इसलिए आंसर इसमें से कुछ नहीं निकलना था। फिर सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन हो गई तो भाई ये 0 पहले ही सॉल्व की हुई हमने, इक्वेशन पहले ही सॉल्व की है। तो x + 4 = 0, x - 5 = 0। बेटा ठीक है, तो x = -4, x = 5, ये दो आंसर आ जाएंगे इसके। इसी तरह से 3x² माइनस सोएंगे वर्गों के आंसर को ओके। इसको सॉल्व करना है, आप इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लें। -b + -a, b = -2, a = 3, c = -2। तो इसमें रख के कर लें, हर दफ़ा हम फैक्टराइज करते हैं। तो -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, जहाँ जहाँ b है वहाँ ब्रैकेट में -2 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर -2 -4, एक की जगह 3, c की जगह ही -2 ब्रैकेट अपॉन 2a की जगह 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 रह जाएगा, प्लस माइनस √2⁴ माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 4 × 12 = 24 प्लस 24 अपॉन 2 × 6। सो 2 + √28/6
माइनस अंडर रूट 28/6। अंडर रूट 28 की वैल्यू निकाल लें फटाफट से। अंडर रूट 28 इज 5.29, 3 decimal places of 2 plus 5.29/6, 2 minus 5.29/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 plus 5.6, 2 plus 5.29 divided by 6 is 1.215, 1.215। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर देनी थी या डेसिमल प्लेसेस देना था? 2 डेसिमल प्लेसेस देना था। तो 1.22 आ गया पहला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का बी। और इसका दूसरा आंसर आ गया 2 minus 5.29 is equals to minus 3.29 divided by 6 is equals to 0.55, 0.5, 558, 548 तो 55 हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये 0.55 आंसर आ गया। सॉल्व कर दिया पूरा मैंने आपके लिए। नाउ y इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। फैक्टराइज करना है भाई एम स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर को। इसको फैक्टराइज करके दिखाते हैं आपको। बस थोड़ी सी तेज़ नज़रें चाहिए होती हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चल सकता है, वो कैसे? हेयर हेयर ए इज इक्वल्स टू एम, बी इज इक्वल्स टू 2n। ये भी स्क्वायर है बच्चों, ये है 2n का होल स्क्वायर। ये चला किया मैंने खाली। ठीक है, तो b 2n है, तो दिस बिकम्स a square minus b square which could be used as a plus b, a minus b। so हम देखिए ना 2n का स्क्वायर था तभी ये 4n स्क्वायर निकला था। अच्छा, इसके अंदर डाल देते हैं वैल्यूज़। a की जगह m, b की जगह 2n, a की जगह m, b की जगह 2n। ये हो गई फैक्टराइज यानी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन m। यार ये तो आप खुद कर सकते हैं ना। m की जगह 4.4 लिख के इसका स्क्वायर लगा के, इसकी 2.8 लिख के इसका स्क्वायर लगा के 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि m की एक और वैल्यू दे दी x की फॉर्म में, n की एक और वैल्यू दे दी x की फॉर्म में। अब आपने m और n की जगह ये वैल्यूज डाल के y निकालना है। तो y इज इक्वल्स टू m की जगह लिखा 2x plus 3 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं हटाया गया, -4 n की जगह लिखा x - 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू x - 1 पर उसका, तो a स्क्वायर माइनस 2 a b चूँकि 1 ही है इसलिए नहीं लिख रहा मैं, प्लस बी स्क्वायर यानी 1। खोल देते हैं, बिला वजह का लंबा किया। 4x स्क्वायर प्लस 2 की 4 से 12x प्लस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देता मल्टीप्लाई, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है जी, इसको खोल लेते हैं। अब देखते हैं कितने x हैं, कितने x हैं। 12x 4x और 8x, तो 4x और x कटे, प्लस 4x बच गए, 12 प्लस 4 16, तो x बच गया। ठीक है, रेगुलर नंबर बच गया प्लस 5 और 4x स्क्वायर जो पहले से था, इसके साथ 16 प्लस 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सी का 3, 40 का सी का 3, ऐसे कुछ था। लेट मी चेक।
बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा, लॉजिकली नहीं है, कि पावर 2 थी इसमें नहीं दिख नहीं रही। तो दिस इज द राइट आंसर। इफ यू थिंक इट्स नॉट देन प्रूव इट एंड देन टेल इट टू मी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन को सब्जेक्ट बनाना है यार, इतना आसान है। पहले इधर जाएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, तो वाई माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4 का रूट। ठीक है, वो एन हो गया, और माइनस एन है ना, तो सबको उधर ले जाएं, इसको उधर ले आएँ, ये ऐसे ठीक हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस एम अपॉन 4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, वाई को उधर ले आएंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। माइनस एन करना, क्योंकि एन को सब्जेक्ट बनाना है, माइनस एन को सब्जेक्ट नहीं बनाना। फिर एम की पावर 4 माइनस 16 एन की पावर 4 कैन बी रिटन एज दिस। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ के। ओके, लेट मी चेक। अच्छा जी, चूँकि इसमें ये एम स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस इसमें ये 4n स्क्वायर का स्क्वायर है, तब ये 16 हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। ठीक है, तो है b इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू के एन स्क्वायर। सो 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एन स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू 4। ये बन रही है वैल्यू इसकी। पूछ रहे हैं के की वैल्यू बताएं। ठीक है, अच्छा वैसे 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है, इनका अंडर रूट लिया है, तो 16 4 4 का 16 भी होता है, माइनस 4 का 16 भी होता है। इसको फैक्टराइज कर दो भाई। तो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, इसमें हम जो है वो कॉमन भी निकाल सकते हैं। दोनों में से n कॉमन निकल रहा है, m की पावर 4 माइनस 16 n की पावर 4, ये निकला है। अभी और फैक्टराइज हो सकता है, इनके दोनों की पावर 4 है, तो n स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4 n स्क्वायर की पावर 2, ये हो गया। ये n तो बाहर था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो m है। तो a प्लस b और a माइनस बी हो गया। अभी भी हो सकता है और ये, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, तो n ये नहीं हो सकता, चल सकता m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ये एक तरफ हो गया। फिर a प्लस बी और a माइनस बी, ये टोटल बन गई कहानी। ठीक है जी, तो बहरहाल ये कोई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत हर तरह के एग्जाम, हर तरह के पेपर्स में इस तरह का आता है, और आपने पीछे सॉल्व भी काफ़ी किए हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसमें कोई नया या मुश्किल नहीं लगना चाहिए था, लग रहा था, तो फिर मैंने सॉल्व कर भी दिया। चले, the length of time t seconds that the pendulum in a clock takes to swing is given by formula this। जी को सब्जेक्ट बनाना है, अरे भाई जी को यहाँ से ऊपर ले आओ, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस जी का, यहाँ से कट गया इनटू दिस, इसको यहाँ ले जाओ, टी को नीचे ले जाओ, फिर टेकिंग रूट और रूट ऑल साइड कर दो, तो ये टेक रूट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 चला जाएगा जी, ये -1 आ जाएगा, फिर जी स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फिर एक और रूट ले लो। नहीं, अंदर रूट नहीं लिया था, पहले हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया था, तो 36 अपॉन टी स्क्वायर था, फिर ये -1 हुआ, फिर इसका टेकिंग रूट कर दिया ताकि खाली जी आ जाए, तो ये आ रहा है आंसर 36 अपॉन टी -1 का अंडर रूट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, फैक्टराइज करना है इसको, और फिर
इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है, सारे बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं। x को सब्जेक्ट बनाना है, इसमें से x कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, a प्लस बी हो गया माइनस डी स्क्वायर को उधर ले जाओ पहले, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इधर नीचे आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, इसका रूट ले लें, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ गया। सब्जेक्ट तो बन गया। फैक्टराइज करने के लिए खाली एक्स कॉमन निकाल लो भैया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, a प्लस बी अंदर रह गया। अब ये एडिटिव फॉर्म से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ गया। तो फटाफट वाले सवाल थे। 42 हो गया। 43 चलते हैं। 43 में फरमा रहे हैं क्वांटिटी p वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ q प्लस 2। तो ये फार्मूला बना p इज इक्वल्स टू k अपॉन q प्लस 2 का स्क्वायर। अब p भी दिया हुआ है, q भी दिया हुआ है, तो k निकालना है, वैल्यू पुट करके k निकाल लो। ये 5 पुट कर दो, यहाँ से 9 प्लस 2 11 11 का 121 हो जाएगा, फिर ये पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद q की वैल्यू डाल के p की निकाल लेना। बच्चों वाला सवाल, फिर ये रेज द फार्मूला टू मेक y द सब्जेक्ट, ये बच्चों वाला है। इससे पहले x आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो 1 to 9 हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर ले लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो 9 माइनस 9x का स्क्वायर है, एक क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। रीअरेंज द फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9 खुल जाएगा ना, तो 9 माइनस 9x हो जाएगा, यहाँ से 9 जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, 9 माइनस 9x का स्क्वायर। बाकी खोलना चाहें तो उसको बहुत खोल सकते हैं, क्योंकि फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। 45 सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अरे वाह, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गई। पेज में क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, ये देखें जी, ये क्वेश्चन है अच्छी खासी एक जैसी लिखी हुई है। 6x माइनस 3 अपॉन 2y इक्वल्स टू 21। चलें इसका हम सबा से हेल्प करते हैं। साहबाजी आइएगा इधर। इत्तेफाक से साहबाजी अभी यही कर रही थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व तो हम उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हैं। साहबाजी आप पकड़िएगा भाई, पकड़ें। अच्छा देखिए जी, सवाबाजी सवाल में दिया हुआ है एक इक्वेशन x y और कांस्टेंट की शक्ल में। माइक अपने करीब रखें, ठीक है। yes. दूसरी क्वेश्चन देखिए x y और कांस्टेंट की शक्ल में। मैंने इनको जरा ऊपर नीचे लिख दिया आपस में साफ दिखने के लिए, ठीक है। समझ में आती है बात? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? नहीं। अब इसमें से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में या तो x को एलिमिनेट करना है, y को करना है। हमें x ज़्यादा करीब लग रहे हैं देखने में, क्योंकि 2x को 6x बनाना आसान है ना। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 6x प्लस 3 अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 1 3 3, इजंट इट? ऐसे ही था ना। असल इक्वेशन में मिल जाएगा। ऐसे इक्वेशन है 2x प्लस 1, सॉरी असल इक्वेशन क्या मैं लिखनी थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब आपने क्या करना है, देखते हैं साइन सेम होता है तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा कट, माइनस 3/2 माइनस 3/2, 2 दफ़ा 3/2, तो 6/2 माइनस में है ना, 3/2 प्लस 3/2 6/2, 21 में 3 क्या है तो कितना बचता है 18। ये y था, बस अब तो मसला ही खत्म हो गया। 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल माइनस भी अपने साथ ही ले जाएगा, माइनस 18/6 इंटू 2, 6 18 3 2 6, तो y इक्वल टू -6। ऐसा ही है। अब आप बताइए, जब y की वैल्यू -6 आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालो? शाबाश। कैसे निकालूं? किसी भी एक इक्वेशन को ले लूं जिसमें x सिंपल हो और इसमें y की वैल्यू डाल दूं। y की वैल्यू क्या आई है, -6, तो 2x प्लस 1/2 -6 इज इक्वल्स टू 1। अब आगे क्या करूं बताइए मुझे, 2x प्लस 2 1 2 2 3 6, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -3 है ना।
Yes. इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करूं? एक्स नेक्स्ट स्टेप बताइए। Um, x x को एक्स को अकेला छोड़ना है, पहले -3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। 2x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। अब ये 1 + 3 4 होता है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे। 4/2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2। ये पूरा सबा ने सॉल्व करवा दिया। थैंक यू सबा, अपना काम कीजिए जाके, शाबाश। समझ तो गए होंगे आप लोग। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। सॉल्व दी क्वेश्चन। इतनी आसान है, एक ही वेरिएबल है ना क्वेश्चन में, तो फिर ये वैसे सॉल्व हो सकती है। सिर्फ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें अपॉन 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें अपॉन 4 ताकि एलसीएम ले सकें। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ये होगा 3m -9/12। ये होगा 4m + 16/12 इक्वल्स टू -7। फिर जनाब ये हो जाएगा 3m - 9 + 4m + 16/12 को उधर ले जाते हैं, पूरी एक ही स्टेप में ले जाता हूँ। इक्वल्स टू -7 × 12। तो 7 × 70 और 7 × 14 तो 84 हो जाएगा। इधर ये बना -9 + 16, तो 16 में से 9 गए तो 7 बचे। 3m और 4m बचे तो 7m। ये हो गई बात। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ से 7m इज इक्वल्स टू 84 में और 7 प्लस कर लें हम, तो ये हो जाएगा 91 -91 m इज इक्वल्स टू -91/7। ऐसे कुछ बन रहा होगा। लेकिन चेक दी आंसर। अब प्रॉब्लम ये है कि बुक में आंसर्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं, किसी और एक्सरसाइज के आंसर आना शुरू हो गए हैं। मजबूरन मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ये बड़ी बड़ी, ताकि आप लोग अपने आंसर मैच कर सकें। ओके, तो 91/7 तो वैसे आपको पता है कि 13 होता है, तो m इज इक्वल्स टू -13 आंसर आ गया। आगे चलें। अच्छा ये 44 में चला गया, चलो ये तो पता चल गया। ये 44 में इसके आंसर आ रहे हैं। m इज इक्वल्स टू -13, ठीक है। अच्छा जिसका क्वेश्चन में भी यानी 43, 44, 45 इनके पास नहीं थे, बाद में ऐड हुए। 46 पहले से मौजूद था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पार्ट बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। यार ये कर लेना ना भैया, x की वैल्यू इन्होंने 5 बता दी है, y की वैल्यू निकाल लें। अब इसमें मसला सिर्फ ये है कि कहीं इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? मैं तो ऐसे अंदाज से मैंने कहा यहाँ लगा दो इक्वल टू का साइन। वैसे ऐसा सवाल नहीं आएगा कि जिसमें ऐसी होती है, तो इस सूरत में -1/4 करना है, खाली y की x की वैल्यू डाल दो। वाल चूँकि वो साइन ही सही नहीं लगा हुआ, तो फिर हम इसको निकाल नहीं सकते। तो जो भी आंसर आएगा सही वाले का पता नहीं हो सकता। इसको सिंगल फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है, x - 1 और x + 3 को, तो ज़ाहिर है आपको आता है एलसीएम लेना। इसको x + 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको x - 1 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड से ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3x + 9 और -2x, अंदर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +2। तो पति चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये x + 11 हो जाएगा ऊपर, तो ठीक है। नीचे है x - 1 × x + 3। ये हो जाएगी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 11 अपॉन x - 1 और x + 3। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वल्स टू आया ना, देखो तो देखें ये तो हमारा निकल ही आया था, ये तो हमने निकाल ही लिया था इस शक्ल में। इसी से आगे बढ़ाते हैं, इसी से आगे बढ़ा लेते हैं इसको
आसानी हो जाएगी। ये बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x इधर आ गया, इधर चला गया, इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। खोल लेते हैं क्योंकि अब स्क्वायर तो आ ही गया है ना, तो मैं साफ सुथरा इधर कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स सीधा प्लस 3x माइनस x माइनस, ठीक है। बस इनको इधर उधर कर लें। क्या मालूम करना था इसमें तो मैं भूल ही गया। सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है जी। इक्वेशन के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x में से एक एक्स गया, 2x बच गया, ये इधर आ जाएगा तो 9x रह जाएगा। 9x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 आई बिलीव जी। ठीक है, लास्ट इसका क्वेश्चन है फाइंड क्यू इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी। यार क्या है यार, बस चार्ट छोड़ दें, हमें ये पी नीचे आ जाएगा तो माइनस 1 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू, यहाँ आ जाएगा पी माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो टी अपॉन पी, एक दफ़ा मैंने डालू काट दिया, दोबारा देखें तो ये पी नीचे आ जाएगा, क्यू माइनस 1 ऊपर आएगा, टी अपॉन पी नीचे आ जाएगा, फिर माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा, क्यू आ गया। ये सही है ज़्यादा वैल्यू। अगर बुक में कुछ और दिया हुआ है तो सही नहीं है, तो इसको टी अपॉन पी और पी अपॉन पी जो एलसीएम लेके तो सेम किया, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलें, सी तक हो गया, डी देखते हैं। है डी नहीं, क्वेश्चन 47 है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कुछ, इसका पार्ट डी हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 is it is given that y is equals to 3x square minus 12 upon 15। आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। इट इज गिवन दैट, क्योंकि एक्सरसाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ये गिवन है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू -3। यार ये तो इतना आसान है, 3 3 9 होता है, 9 3 27 माइनस 12, -3 का स्क्वायर लग गया ना, तो -3 की वैल्यू नहीं रही, मतलब माइनस की वैल्यू नहीं रही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन 5 तो 27 में से 2 गए, 25 बच्चे 15 15 15 15 3 बच गया y इक्वल्स टू 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 0। अब इसको एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ x कर लें, क्योंकि हो सकता है आगे कहीं उन्होंने इस की बात की हो, तो इसलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, ये सबको उठा के उधर ले जाते हैं इस इक्वेशन में। तो 5y प्लस 12 डिवाइड बाई 3 ये बन रही है इन टर्म्स ऑफ x। अब मालूम क्या करना है, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 0। तो 12/3 का रूट इज इक्वल्स टू x, तो 4 3 12 होता है, अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 2। और प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं क्योंकि ये वाले सवाल हैं, +2 -2 ये दोनों ही मिलके 4 बनते हैं, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर दोनों का आंसर 4 है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द रेंज। अब एक अलग ही बात आ गई, ये एक रेंज दी हुई है, इसमें x की सारी वैल्यूज बता दें। x बराबर है -3 के, लेकिन -3 से बड़ा भी है, -2 -1 -0 कहाँ तक पहुँचाएगा, 2 तक पहुँचेगा। चलो तो ये बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर कहीं कुछ जवाब आ रहा है, कहीं कुछ जवाब आ रहा है।
अच्छा ये तो उन्होंने फॉर द वैल्यूज और वैल्यूज मांगी नहीं थी, मैंने खुद ही बता दिया। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई क्या है? ओके, पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स डालें तो वाई का जवाब ज़्यादा बड़ा आता है। तो देखो ना, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 to the 4, 4 to the 12, ऊपर 12 बन रहा है यहाँ पे। -3 हालांकि वैसे नंबर छोटा है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये +3 बन जाएगा। -3 × -3 इज 9, तो 9 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 9 3 27 करके बड़ा आंसर आ रहा है। सो आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर -3 डालने की वजह से आएगा। तो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई जो बनेगी वो -3 डाल के बनेगी, और जो पहले इन्होंने डलवाया बी एम से, और उसकी वैल्यू 3 ही आएगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई जो है ना वो 0 से आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली और प्लस वाली फिगर है, जितनी छोटी होगी उतना जवाब छोटा आएगा। तो उसको 0 डाल के देख लें, वो 0 उन्होंने डलवाया नहीं, एक्स को 0 डालते हैं। तो एक्स 0 डाल के देख लें, 27 - 12 की बजाय 0 -12/5 हो जाएगा, तो -12/5 हो जाएगा। अब 12/5 का आंसर निकाल लें चाहें तो आप, 12/5 इज -2.4। -2.4 ये सबसे छोटी वैल्यू है वाई की। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर इसमें -1 भी डालते तो -1 का स्क्वायर को खाली बन कर 1 3 3 हो जाता, आंसर कुछ इससे बड़ा ही आता, -2.4 से बड़ा ही आता। फिर आगे चलें, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इट इज ऑल्सो गिवन दैट वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू टी। शो दैट टी सेटिस्फाइज द इक्वेशन 6 होगा। सॉल्व द इक्वेशन एंड गिविंग द आंसर। ठीक है जी, लास्ट पार्ट है हमारा, फिर हम सी ऑफ करते हैं। आपको पूछ रहे हैं y इज इक्वल्स टू टी -3/2 में, जहाँ x इज इक्वल्स टू टी है, बताइए कि t इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मकसद ये है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है t -3/2, t की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये y के बराबर है। एक और इक्वेशन है 3x² -12/5, ये भी y के बराबर है। ये दोनों y के उस वक्त बराबर होते हैं जब t और x बराबर बराबर होते हैं। ओके, इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन में ये दोनों बराबर होते हैं। तो लो भाई, ये बन गई सूरत हाल। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि x और t बराबर होते हैं, तभी ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फिर चूंकि हमें जो असल में सिचुएशन हासिल करनी है वो t वाली है, तो हम x की जगह t लेंगे। बस अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, वहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, 5t - 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 to the 6t² -24। बस इसको साफ साफ कर लीजिए, 6t² -5t, इसको भी कर लीजिए, 24 में से 15 ख़त्म कर लीजिए, 14 में से 5 ख़त्म कर लीजिए, तो -9 बचेगा, इक्वल्स टू 0। क्या यही है? जी जनाब, यही है, सेटिस्फाई करता हुआ हमने साबित कर दिया। अब इसको अगर 0 के बराबर कर दिया था तो इसका आंसर भी निकाल लीजिए। 9 5 45, 9 6 54। तो इसकी कुछ निकालते हैं, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल के फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, अभी खटाखट आंसर आ जाएगा। यहाँ a की जगह 6 है, b की जगह -5 है, c की जगह -9 है, -b ± √b² यानी 5² 25 लिख देते हैं, -4ac/2a। ठीक है, ये हो गया 5 ± √4 × 6 × 9 is 116 + 25 √241/12। अच्छा जी,
241 का मेरिट निकाल देते हैं तो ये बनता है 15.5। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बोली है भाई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वाओ। तो बस 15 आंसर आएगा। 5 + 15 upon 12, 5 - 15 upon 12, this is 20 upon 12, this is 10 upon 12 minus में this becomes 1.66, नहीं 1.7, 2 significant figures, right? And this becomes -0.83। ठीक है जी, चेक कर लें एक दफ़ा। आखिरी सवाल का आखिरी जवाब है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 में आ रहा था शायद जी, तो मेरे पास भी यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 10.83 आ रहा है, इनका 88 आ रहा है। मे बी के कहीं कुछ इन्होंने गलती की हो या मुझसे ज्यादती हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट 10 सवाल रह गए। ये 10 सवाल मैं अगली वीडियो में शाबाश जल्दी से बना के आपके सामने रखता हूँ। आप शाबाश जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आपसे मुलाकात करते हैं।